तो हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा 13 क्लास तक रिवाइज कर लिया था जीएस को। तो चलिए हम लोग आगे रिवाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा भूटिया नृत्य। तो यहाँ से हम लोग 14 से लेकर 16 तक के जो आपकी क्लासेस हुई हैं उनका रिवाइज करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। सिंघी, छम, तवांग, सोलो, शेरपा। ठीक है ना? कौन से शेरपा नृत्य, घंटू, संगे, छम नृत्य, टू फाट और ओडिशा। ओडिशा के ध्यान दीजिएगा गोटीपुआ और पाइका ठप आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी को जाना जाता है। किसको? घोड़े मोदनी को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य आपका हो जाएगा। कौन सा? सत्रिया नृत्य का नृत्य कहाँ का है? असम का है। और कथक यूपी का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किससे? कथक संबंधित है। और कथकली कहाँ से है? केरल से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से और सत्रिया असम से। कथकली केरल से। देखिए ललित कलाओं के 5 रूपों का संयोजन है। और साहित्यम, संगीतम और चिंगाम नाट्यम नृत्यम आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके? चोलोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लावणी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का? महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का ध्यान दीजिएगा ज्वारा हो जाएगा, मटकी हो जाएगा, आड़ हो जाएगा, खड़ा नाच, फूलपति, गिद्दा नृत्य और शेल भदोनी और मांच आपका। हिमाचल प्रदेश का झूरा, झाली, छपेली, महासू और नाटी और डांगी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप जो आपका है वो हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। आगा खान कप, बीटन कप और फुटबॉल ध्यान दें, फुटबॉल में डूरंड कप हो जाएगा, फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप और वॉलीबॉल में ध्यान दीजिएगा इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटेनियल कप और शिवंती गोल्ड कप। बास्केटबॉल में टाड मेमोरियल ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। ठीक है ना? और ये इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना हो जाती है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ओवल स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए शासी निकाय, इसकी स्थापना 1909 में आपकी होती है। और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में आपका होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 732 मीटर होती है। कितनी होती है? 732 मीटर। और यहाँ पर फुटबॉल का वजन कितना? 410 से 450 ग्राम। आयाम लंबाई 115 गज और चौड़ाई 75 गज आपका। फुटबॉल मैच 4 45 मीटर के दो बराबर हिस्से होते हैं। खिलाड़ी इसमें 11 आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी आपके होते हैं। वॉलीबॉल में खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। तो एक नेट गेम है 12 खिलाड़ियों। शुरुआत 1895 की। 2 टीमें शामिल। विलियम जी मॉर्गन द्वारा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सतीश कुमार थे। कौन थे? सतीश कुमार आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखिए। हॉकी खेल के दौरान किसी एक उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे 5 मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गुरुचरण सिंह ने किस खेल में ध्यान दिया? क्रिकेट में ध्यान दिया। क्रिकेट खेल के खेल में उनकी योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया गया। ये क्या है? क्रिकेट के कोच हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1987 में। ठीक है, और शुरुआत 1985 में होती है इसकी। 2024 में ध्यान दीजिएगा पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 110 लोगों को। और पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा।
कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। विश्व कप ट्रॉफी जीती कप्तान कपिल देव ने। पद्म भूषण 1991 में, अर्जुन 1989 में, और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीव अवार्ड 2013 में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1956 में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खोज के लिए विलियम ब्रेडबोर्ड, सॉकले जॉन बारडीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए? किसके लिए? ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। आगे चलेंगे। शुरुआत कब होती है इसकी? 1901 में होती है। और अल्फ्रेड नोबल 1867 में डायनामाइट की खोज करता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य आपका हो जाएगा। प्रथम भारतीय गीतांजलि आपका हो जाएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र, और हरि गोविंद खुराना 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसन, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से इनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। वरीयता क्रम देखिए, पहला आपका क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चार्ल्स विल्सन को दिया गया था। फ्रेडरिक सोडी कहाँ के? रसायन विज्ञान में, उनको 1921 में। और अर्नेस्ट लॉरेंस को भौतिकी में 1939 में। और हेरोल्ड उरे को 1924 में रसायन के लिए दिया गया था। ठीक, आगे चलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और अल्बर्ट जॉन लुटली को 1960 में शांति नोबेल दिया गया था। और देखिए, नेल्सन मंडेला को। और विलियम डी क्लर्क को 1993 में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया? तो अवसर योजना किया गया। शुभारंभ 2022 में आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना आपका हो जाएगा। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 2014 में होती है। और राष्ट्रीय डेयरी योजना फर्स्ट केंद्रीय झुंड पंजीकरण आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांवों के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षागार योजना की शुरुआत की गई थी? तो कब की? नेतृत्व में 4500 रुपये और प्रतिमाह भुगतान आपको जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान PMJKRA वर्ष 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016 में की गई थी। कब? 2016 में। प्रशासित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO आपका हो जाएगा। नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, दिहांग, लोहित ब्रह्मपुत्र असम की, और मांजुली द्वीप आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। ठीक, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता का सबसे कम है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील खारे पानी की झील आपकी हो जाएगी। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। मालवी अफ्रीका की महान झील और पूर्वी अफ्रीका की दरार प्रणाली की सबसे दक्षिणी झील है, जो मालावी, तंज, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी आपकी हो जाए। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, खंभात की खाड़ी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आपकी हो जाएगी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पुन्नानी। क्या? पुन्नानी आपका हो जाएगा। लंबी नदी कौन सी? पुन्नानी नदी आपकी हो जाएगी। आगे चलेंगे। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डूगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। असम में काजीरंगा मानस नामेरी आपका हो जाएगा। और जिम कार्बेट, राजाजी गंगोत्री। और बिहार में वाल्मीकि आपका। स्थापना 1994 में। प्रसिद्ध भारतीय गैंडों की आबादी प्रसिद्ध आपका हो जाएगा, ठीक है ना, के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 आपके हो जाएंगे। कितने? 18 आपके हो जाएंगे। और 12 यूनेस्को में शामिल हैं। और फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में। और तमिलनाडु में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश 2020 आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? तो एशियाई शेर आपका हो जाएगा। और हिमतेंदुआ, हेमिस, गंगोत्री, कंचनजंगा नेपाल आपका हो जाएगा। काला चीता, पैंथर पेंच नेपाल। भद्रा टावर रिजर्व। एशियाई चीता एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीता है और जो वर्तमान में केवल ईरान में जीवित है, ठीक है। जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। भारत का पहला आपका हो जाएगा नेशनल पार्क। और स्थापना 1936 में होती है। हेली नेपाल के नाम से और हेली एनपी के नाम से। और पंजाब की कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो नागालैंड आपका हो जाएगा। कितना? कहाँ हो जाएगा? नागालैंड आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो क्या हो जाएगा? 21.8% आपका हो जाएगा। अपरिष्कृत जन्म दर ग्रामीण की 23.3% और शहरी की 17.6%। और 2001 और 11 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.5 से घटकर 2.2 रह गई है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा था? अधिक है तो क्या था? मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर आपका हो जाएगा। और बेमेतरा 42.02%। और यफ आपका 31 फीमेल में 31.10%, 10%, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117, यानी ध्यान दीजिए कितना है? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। और बिहार की 1106 और दिल्ली की 11,320 दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? 320 किलोमीटर प्रति वर्ग। और अरुणाचल प्रदेश 17 आपका 17 किलोमीटर प्रति वर्ग। आसाम की 146 किलोमीटर प्रति वर्ग आपका हो जाएगा। दिल्ली की 11 हो जाएगी। यूपी की 82, वेस्ट बंगाल की 1028 और केरल की 860 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। पहचानिए कि निम्नलिखित में सही कथन क्या गलत कथन आपका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहने राज्यों में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है, 91.33%। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, 61.80%, ठीक आपका ये हो जाएगा। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%, उच्च 10% जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय आपका हो जाएगा। 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली आपके हो जाएंगे। पहली जनगणना 1872 मियो के द्वारा, नियमित 1881 में रिपन के द्वारा। और किस सूची विषय में? संघ सूची विषय आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। 2011 की जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में लिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार
कुल वैश्विक आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है, तो 17.5% आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, तो बिहार और सिक्किम का हो जाएगा। किसका? बिहार और सिक्किम का हो जाएगा। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 101.64% आपका हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम राज्य सिक्किम और दिल्ली में सबसे ज्यादा और लक्षद्वीप में कम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था, तो 1.7% आपका हो जाएगा। और हिंदू हिंदू में क्या हो जाएगा, हिंदू में आपका क्या हो जाएगा, कितना 79.8%, और मुस्लिम में 14.2%, और जैन में 0.0%, आप ईसाई 2.0%, बौद्ध 0.7% आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए, तो कौन सी हो जाएगी, मराठी आपकी हो जाएगी। कौन सी? मराठी। और चौथे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर तेलुगु हो जाएगी, पांचवें नंबर पर तमिल हो जाएगी, और बंगाली 8.03%, हिंदी फर्स्ट पर 43.63%, ग्रामीण साक्षरता दर 66.7%, सबसे कम संस्कृत और भाषाएं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। असम, असम क्या हो जाएगा, असम में आपका मानस हो जाएगा, मध्य प्रदेश पंचकड़ी, और उड़ीसा में सीमीलीपाल आपका हो जाएगा, मेघालय में नोकरेक आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 आपके हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात, शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी यूके, कंचनजंगा सिक्किम आपका हो जाएगा, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, और शेषचलम आंध्र प्रदेश में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, अगस्त्य मलाई केरल में, पन्ना मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, शेर के लिए प्रसिद्ध है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए, और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और जिम कार्बेट यूके बाघ के लिए, और सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, और स्वाम्प डियर और बाघ के लिए जाना था, और साइलेंट वैली केरला में है, जो कि लॉयन थाईलैंड मकाक में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है ये, राष्ट्रीय उद्यान है। मानस असम में है, कान्हा है मध्य प्रदेश में, और रणथंभौर राजस्थान में, वाल्मीकि आपका बिहार में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, स्तंभ ए में वन्यजीव अभ्यारण्यों का स्तंभ बी में उसके संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, इसको छोड़िए आप। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो कच्छ के रण को किया गया था। निम्नलिखित से वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो कच्छ के रण को किया गया है, जो कि गुजरात में है, मधुमलाई वन्यजीव तमिलनाडु में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, किस जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमर्जियर के संरक्षण के लिए विख्यात है, तो कोल्ड डेजर्ट आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, और अगस्त मलाई आपका कहाँ हो जाएगा, केरल में, और देहांग देबांग आपका कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए, कोट डेजर्ट, इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और सरचू किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं, आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है, तो गौर आपका हो जाएगा। कौन सा? गौर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, भारतीय गौर की पहली जनसंख्या आकलन अभ्यास नीलगिरी वन विभाग तमिलनाडु में किया गया था, और तड़ोबा महाराष्ट्र में, बांदीपुर कर्नाटक में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना SDM को 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 MSD के नए रूप में पेश किया गया था। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन उद्देश्य इसका क्या था? वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत का हासिल करना आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 15 से 35 वर्ष का आयु वर्ग शामिल। शुरुआत 2014 में घोषणा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और अंत्योदय दिवस पर आपका हो जाएगा ये भी। ठीक। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? संजीवनी आपका हो जाएगा। किसानों को सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए टेली मेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ठीक। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1979 में आपका हो जाएगा। उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को 18 से 35 वर्ष को प्रशिक्षण और तकनीक कौशल प्रदान करना, आत्मनिर्भर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। विद्युत क्षेत्र की पूर्वोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं कथन सही है? तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पूर्वोत्थान वितरण योजना शुरू की, आपका सही बात हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व को सुधार करना है, सही बात है। और यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा। 25 करोड़, देखिए इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आपका हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका हो जाएगा। आगे नामक उपन्यास की रचना की थी जिसके लिए 1856 में इनमें से किसने पाकिस्तान उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसने किसका हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर को 2003 में। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष खेल प्रशिक्षण पुरस्कार है। रेगुलर 10 लाख रुपए, लाइफ टाइम 15 लाख रुपए, कांस्य प्रतिमा द्रोणाचार्य प्रमाण पत्र इनको मिलता है। प्रथम प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में और OM नाम्बियार एथलीट्स हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में हुई थी। जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलीट्स ग्रामीण प्री में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता था। ठीक है ना, या पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच को भारतीय खेलों से उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड की स्वर कोकिला कही जाने वाली सुरों की रानी। पद्म भूषण इनको कब मिलता है? 1969 में। पद्म विभूषण 1999 में और महाराष्ट्र भूषण इनको 1997 में मिलता है। ठीक, याद कर लीजिएगा ये भी। आगे भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1982 में किया गया था, नई दिल्ली में। फर्स्ट टाइम नई दिल्ली। और एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में। ठीक है ना, और आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद आपका हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो 1916 में, 1940 में, 1944 आपका हो जाएगा। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में। 14 देशों के 241 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 आपका हो जाएगा। और पेरिस फ्रांस आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखिए। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1975 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1975। पहला विश्व कप आयोजन इंग्लैंड में। फाइनल वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जीतती है वेस्ट इंडीज। प्रथम जीत भारत 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है, आगे चलेंगे। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। फीफा कप आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में। प्रथम विजेता उरुग्वे, उपविजेता अर्जेंटीना। फीफा और फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904 में 7 देशों द्वारा गठित। पेरिस फ्रांस, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। ठीक, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1984 काठमांडू में। दक्षिण एशियाई महासंघ खेल नया नाम। 2004 में दक्षिण एशियाई खेल आपका शासी निकाय दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद गठन 1983 में आपका होता है।
ठीक है। चलिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन 1946 में किया गया। और एएफआई भारत में एथलीट्स के संचालन और प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। आईएएफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन स्थापना 1912 में, स्टॉकहोम स्वीडन, हेडक्वार्टर मोनाको आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। भारत में ओलंपिक में पहली बार भाग 1900 में, और फर्स्ट 1896 में एथेंस ग्रीस आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा। वेडलैंड स्थलाकृत क्षेत्र कहाँ पर है? चंबल में आपका हो जाएगा। वृद्ध गंगा आपका कहाँ पर? गोदावरी में। और सांगपो ब्रह्मपुत्र और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी उद्गम विंध्य पर्वत, सिंगार चोरी चोटी आपका हो जाएगा। सहायक बनास, काली और सिंध भारती पार्वती आपका हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, दक्षिण गंगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। सहायक प्रवरा, पूर्णा, मंझरा और बेनगंगा। पेनगंगा, मनेर, वर्धा, प्राहित, इंद्रावती, साबरी आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। त्रिशूल गंगा नदी गंडक नदी की एक धारा है। जो त्रिशूल गंगा नदी है वो किसकी? गंडक नदी की एक क्या है? धारा है। दो धाराएं शामिल है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। यह धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय में उत्पन्न होती है। ठीक है। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर, बांग्लादेश, पद्मा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। रावी, चिनाब और झेलम नदी, झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां आपकी हो जाएंगी। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब। 80 से 20% सिंधु समझौता भारत पाकिस्तान आपका 1960 में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बांग्लादेश आपका हो जाएगा। महाकाली संधि 1996 में, पीएम शेख हसीना यहाँ पे होती हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? गंगा गोमती नदी और सैदरपुर कैथी के पास, और घाघरा छपरा बिहार, गंडक सोनपुर पटना, और कोसी कटिहार और बिहार आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए। उड़ीसा का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। कहाँ का? उड़ीसा का। भगवान शिव की पूजा से संबंधित है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भवई कहाँ का है? राजस्थान का है। और गरुड़स कहाँ का है? गुजरात का है। जात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। मांच मध्य प्रदेश का है। और स्वांग हरियाणा का है। और ओजापाली असम का है। पुवाड़ा तमाशा महाराष्ट्र का। भावना असम का है। और दशावतार कोंकण क्षेत्र का। और नकल पंजाब का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम का है, तमिलनाडु में आपका होने वाला है। कथकली केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और कथक यूपी का है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका यही हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। कालाश्रम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से एक नृत्य अनुक्रम है? तो कथकली का आपका हो जाएगा। केरल का है। ठीक, कहाँ का? केरल का आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो 3 प्रमुख शैलियां हैं। सरायकेला झारखंड की, मयूरभंज उड़ीसा की, और पुरुलिया वेस्ट बंगाल। 2010 में छऊ को यूनेस्को में शामिल किया गया अर्थशास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलेंगे। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फीट आपकी होती है। कितना? 5.1 फीट आपकी होती है। एकल बैडमिंटन को की बैडमिंटन लंबाई 13.40 मीटर, 44 फीट चौड़ाई, 5.18 फीट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति
आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। बॉक्सिंग के लिए वर्गाकार, वृत्ताकार, क्रिकेट गोलाकार, हॉकी आयताकार आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर? 90 ओवर आपका हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट का सबसे लंबा प्रारूप है। टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेले जाते हैं, जिसमें प्रत्येक टीम की 2 पारियां शामिल होती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। टी20 क्रिकेट 20 ओवर प्रति पारी और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर का होता है। एक तेज प्रारूप है। शुरुआत 1971 में इसकी होती है। ठीक है, आगे वर्ष वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। विश्व क्रिकेट का शासी निकाय 1889 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। कहाँ पर? सांबर नदी के तट पर स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, ईडन गार्डन कोलकाता में है और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एचपीसीए, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। एकाना स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और अरुण जेटली नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलक कोच कौन थी? तो हंसा शर्मा थी। कौन थी? हंसा शर्मा। शुरुआत 1985 में। लाइफ टाइम 15 लाख रुपए और रेगुलर 10 लाख रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो हेमंत करकरे को किया गया था। और 2009 में मरणोपरांत। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने और संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 सम्मानित किया गया? तो ए आर रहमान आपके हो जाएंगे। पद्मश्री 2000 में, पद्म भूषण 2010 में और 2 ग्रैमी अवार्ड 2010 में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे। 28 फरवरी 2009 को 91 ग्रैमी पुरस्कारों में से जाकिर हुसैन ने मिकी हार्ट, सिकरू अदेपोजू और जियोवानी हिंडोल के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले या पहली गायक गायिका हैं? तो कौन हो जाएंगी? मदुरई षणमुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी आपकी हो जाएंगी। और भारत रत्न इनको कब मिलता है? 1998 में, पद्म भूषण 1954 में और संगीत नाटक अकादमी 1956 में इनको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। मेट्टूर बांध आपका हो जाएगा, जो कि कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। और बराकर नदी पर झारखंड होगा, यूपी में रिहंद नदी और गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका हो जाएगा। ठीक, भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं? तो कांदला बंदरगाह, मुगाओ बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पश्चिम तट मुंबई जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, न्यू मंगलोर कर्नाटक, पूर्वी तट तूतीकोरिन एन्नोर चेन्नई तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और किसकी नेवयल कामिनी अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो कावेरी आपका हो जाएगा। सहायम, सिमसा, हेमवती, भवानी, लोकपावनी, उद्गम कर्नाटक, ब्रह्मगिरी और पहाड़ी से आपका हो जाएगा। बहाव केरल तमिलनाडु, कर्नाटक पुदुचेरी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? शरावती आपका हो जाएगा। कौन? शरावती। नर्मदा, अमरकंटक, तुंगभद्रा, तुंग नदी भद्रा नहीं और तुंगभद्रा। उद्गम आपका हो जाएगा। उद्गम तीर्थहल्ली तालुक कर्नाटक में और अम्बु तीर्थ स्थान से आपका हो जाएगा। चिकमंगलूर कर्नाटक के मुदगरई तालुक से रखते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो मिलप ग्लेशियर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। चिनाब, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, घाघरा में, चांगो नेपाल, हिमाचल, मंदाकिनी चेराबारी यूपी आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो बेम्बनाड झील आपका हो जाएगा, केरल में आपका हो जाएगा। लंबाई 83.72 किलोमीटर, बैक वाटर के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। उड़ीसा सबसे छोटी झील
और फुकोंडू झील आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। खारे पानी की झील कौन सी है? यमद्रोक सो झील, राक्षस ताग झील अब आपका हो जाएगा। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। लोकटक झील मणिपुर मीठे पानी की झील और फुलाटिक नेशनल पार्क कलिमुजाओ नेशनल पार्क और रानवू झील पूर्वी तिब्बत की सबसे बड़ी झील और यमद्रोक झील तिब्बत की मीठे पानी की झील आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ध्यान दीजिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पीएम योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान कराना। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु में जो ग्राहक है उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की योजना है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहला योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए कौन सी नहीं है। सालाना पारिवारिक आय 50, ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। 23 से 60 वर्ष होना चाहिए। विवाहित विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही उम्मीदवार हो सकती हैं। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहायकी नियुक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपकी हो जाएगी। 2020 में शुरू होती है। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल किए गए व्यक्तियों को 5 केजी अनाज चावल गेहूं मुफ्त में प्रदान करना है। 6 राज्यों यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड उड़ीसा राजस्थान के 116 जिलों में 125 दिन चलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो एक सप्ताह में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने के लिए। ठीक है ना, आगे चलेंगे। 2014 में आगे देखेंगे। और अगला प्रश्न देखिए। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार की किस मंत्रालय की योजना है? संस्कृति मंत्रालय आपका हो जाएगा। ठीक, और निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1901 से 1921 आपका हो जाएगा। 1921 में महान विभाजक वर्ष क्योंकि एकमात्र जनसंख्या वर्ष है जिसमें जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। भारत को भारत को ध्यान दीजिएगा 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या यानी जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? तो 1, 2, 3 और 4 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं क्या कहलाती हैं? सघन बस्तियां कहलाती हैं। जर्जर बस्तियां घर ग्रिड पद्धति शहर जैसे आपका हो गया घर सड़क नदी किनारे। प्रकीर्ण घर दूर दूर बने होते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र रेगिस्तान जंगल आपका हो जाएगा। ठीक, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? भारत आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा। काली नदी बहती है। बंगाल टाइगर ब्लैक पैंथर्स और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखिए। पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में आपका हो जाएगा। एराविलुक्कम पेरियार चिन्नार इडुक्की वायनाड और थट्टेकड़ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और कमीशन हिल्टन यंग और एक्ट 1934 में और आरबीआई एक्ट 1934 नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई 1937 से आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ऋण निर्माण का कार्य किया जाता है, लोगों को लोन देना इंटरेस्ट ब्याज पर। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी की। किसी ग्रामीण सहकारी आपका हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आप छोड़ सकते हैं। तो आपके लिए देखिए पूरा आपका क्या था? 16 तक था। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।